Hello friends, this is Bharti Jaiswal teaching you geometry. In geometry we are doing types of angles. So first of all we have seen right angle. In my previous video I have dealt with right angle, acute angle, obtuse angle and straight angle. Again एक बार और recall कर लेते हैं. Right angle whose measure is 90 degree. ठीक है. An angle whose measure is 90 degree is called right angle. An angle whose measure is less than 90 degree is called acute angle. And an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. फिर हमने देखा था straight angle. An angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एंगल? अभी हमने स्ट्रेट एंगल किया था. स्ट्रेट एंगल से थोड़ा और आगे बढ़ो तो बनेगा रिफ्लेक्स एंगल. दिस इज अ रे ए बी. चलो ए यहाँ पे रख दिया और बी. फिर हमने यहाँ से एक और रे ऐसे बनाया. हियर इज सी. अब ये जो हमारा एंगल बन रहा है दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर? एंगल बी ए सी इज रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री है. अगर हमने 180 डिग्री अभी हमने देखा था स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है. ये एंगल बनता है 180 डिग्री का. तो ये मोर देन 180 डिग्री है. इट मीन्स इस लाइन से और इधर जाएगा. ठीक है. तो ये एंगल हमारा बनता है रिफ्लेक्स एंगल. सो this is more than 180 degree. So you can write angle BAC, angle BAC more than 180 degree. ठीक है. Now complementary angles. Complementary angles जब दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं. Two angles, the sum of whose measure 90 degree are called complementary angles. ठीक है. मान लो कि हमने एक एंगल बनाया ऐसे. यहाँ पे A है, this is B and this one C. ठीक है. ये एक एंगल है हमारा. एक और एंगल हमने बनाया ऐसे. ये D. AD और AC के साथ हमने एक और एंगल बनाया DAC. ठीक है. और पहले एक एंगल है BAC, दिस वन. तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर टोटल क्या बन रहा है 90 डिग्री. ये है 90 डिग्री. ठीक है. क्लियर? मीन्स अगर मान लो इसे हमने मान लिया x डिग्री और इसे मान लिया y डिग्री. ठीक है. तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होने चाहिए. या आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल DAC प्लस एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर है? अगर ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो जैसे आपने दो एंगल मिलाकर अभी 90 डिग्री बनाया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गया. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स में हम दो एंगल्स मिलाकर 180 डिग्री बनाते हैं.
two angles the sum of whose measure is 180 degree are called the supplementary angles। आपको पता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल भी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए यहाँ पे हमने ए डाल दिया, एक रे है इधर बी ए बी और एक रे है इधर सी ए सी, सॉरी सी नहीं ए सी और ए बी और ए सी दो रे है और ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पे। बट हमें क्या करना है, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री। यहाँ पे टू एंगल्स है, एक और एंगल हमने बना दिया इसी ए पॉइंट पे, ठीक है, दिस इज डी। तो अब ये एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। Clear? These are supplementary angles. Two angles the sum of whose measure is 180 degree are called supplementary angles। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, मान लो इसे आपने x कर लिया, ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होने चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है, क्लियर। तो ये x और y दोनों हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स कंप्लीट हो गया। अब एक और टॉपिक कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ये टाइप्स ऑफ एंगल नहीं है, बस एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये हमें समझना है। तो हमने यहाँ पे एक रे ले लिया ए बी और यहाँ एक एंगल बनाया सी करके एक और रे ले लिया ए सी और यहाँ हमारा एंगल बन रहा है बी ए सी। तो अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, रे ए बी, सॉरी एक रे पहले बाइसेक्टर बना लेते हैं, दिस इज़ बाइसेक्टर, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ये है हमारा एक और रे, दिस इज एक्स ए एक्स, ठीक है। अब रे ए एक्स इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इफ x is a point in the interior of BAC and BAX equal to XAC, ठीक है। AX एंगल बाइसेक्टर होगा अगर x एक पॉइंट है एंगल BAC के इंटीरियर में एक पॉइंट है x और AX इस तरह से ऐसा रे है जो BAX और XAC दोनों इक्वल हैं, मीन्स एंगल BAC को बराबर भाग में बांटता है, दोनों को इक्वल एंगल में बांटता है AX। तो X क्या है, एंगल BAC के इंटीरियर में एक पॉइंट है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल BAC, और ये इस तरह से है AX कि एंगल BAX इक्वल टू एंगल XAC, ठीक है। इफ रे AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC देन आप इसको लिख सकते हो एंगल BAC इक्वल टू एंगल CAX इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल BAC, क्लियर। एंगल BAC इक्वल टू CAX इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। ये CAX या BAX दोनों ही हाफ है एंगल BAC के, ठीक है। तो
अगर ए एक्स बाइसेक्टर है, ए एक्स रे ए एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, देन एंगल बी ए सी इक्वल टू सी ए एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी का हाफ हो गया, ठीक है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल पार्ट में बट जाएंगे। क्लियर है? तो आज हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स कंप्लीट कर लिया और एंगल बाइसेक्टर भी समझ लिया। अब इन माय नेक्स्ट वीडियो I will start some other topics. So thanks today.